Well, we are discussing transverse variation of string. Yes, sir. तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में हम लोगों ने देखा था कि वेव की जो वेलोसिटी भी होती है v इक्वल टू रूट ओवर टी बाई सिग्मा. टी टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड v सिग्मा इज द मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं. कहते हैं. Yes, sir. उसमें बहुत सारे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी किए थे, डिफरेंट सिचुएशन को हमने देखा था. और एक पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो रहा है, वेव प्रोपगेट कर रही है, वेव का इक्वेशन दिया है. तो यूनिट वॉल्यूम में एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका वैल्यू क्या होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन हमने निकाला था. एवरेज काइनेटिक एनर्जी विथ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा गुना फ्रीक्वेंसी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग. सिमिलरली हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए एवरेज वैल्यू निकाला था 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू का जो सम होगा, तो इसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम जो किया इसका और उसका, तो 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज द टोटल एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रिंग. आज देखना ये है कि स्ट्रिंग पर एक ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर रही है और वेव का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t. दिस वेव इज प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन. ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड है के क्या है, ये वेव नंबर 2 बाई लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा और ओमेगा 2 पाई बाई t, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. Yes, sir. अच्छा, उसमें हम देखते हैं उसकी डेंसिटी जो है रो दी हुई है. डेंसिटी के टर्म में आंसर आना चाहिए, या सिग्मा के टर्म में जो भी होगा उसमें देखेंगे कि द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज रो, वो दिया हुआ है. तब कहते हैं फाइंड द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड अक्रॉस ए पॉइंट ऑफ ए स्ट्रिंग. Yes, sir. तो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन कैसा है, ट्रांसवर्स है. जब वाइब्रेशन स्ट्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर होते इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कहते हैं. लेट अस कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का एक पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, और यहाँ x जो पोर्शन डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ पर दिया है. Yes, sir. ये q के लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है, exerts a force F on the राइट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग. और इसी तरह से जो राइट पोर्शन है वो लेफ्ट पर उतना ही फोर्स एक्ट करता है, लगाता है. और ये जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज टेंजेंशियल टू द पॉइंट, और ये फोर्स कुछ और नहीं, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. हम एज्यूम कर रहे हैं टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज द सेम एंड दैट इज T. ठीक है ना. अब यहाँ पर ये जो F लग रहा है उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम रिजॉल्व करते हैं. तो एक जो x के पैरेलल है x ऑर्बिट है, ये fx है, और y के इनॉट क्या है fy. तो ये एंगल जो टेंजेंट है ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा. Yes, sir. नहीं, तो fx जो आएगा वो क्या आएगा, f cos थीटा, fy क्या आएगा, f sin थीटा. ठीक. अब हम देखते हैं पावर ट्रांसफर्ड across the point Q. ठीक है ना. Yes, sir. तो पावर जो होगा P इक्वल टू F डॉट V, हम जानते हैं Yes, F sir. डॉट V. तो उसको यदि हम लिखें तो देखो x डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, y डायरेक्शन में है. Yes, sir. यहाँ पर, और वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में होता है ऐसे. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा y डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है. तो इसके लिए हम लिखेंगे पावर p, तो देखो एक y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, Yes, और sir. ये vy. Yes, sir. ठीक है ना. अब fy के लिए हमको क्या लिखना चाहिए, f क्या sin थीटा. Yes, sir. Minus f sin. हाँ, f sin थीटा लिखेंगे. तुम ठीक बोल रही हो, क्योंकि f y तो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर लिख दिया और v y लिख दिया. Yes, sir. f माइनस f sin थीटा पहले लिख रहे हैं नहीं. Yes, sir. और ये जो v y होगा
डेल वाई बाई क्या डेल टी। ठीक, दिस इज द वेलोसिटी यस इन वाई डायरेक्शन। अब हम लोग यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो जरा ये देखते हैं, ये जो डिस्प्लेस पोजीशन है इसका, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये जो होता है बहुत छोटा है, यस सर। थीटा बहुत छोटा है। फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, tan थीटा और tan थीटा को क्या लिखा जाएगा, डेल वाई बाई एक्स। सॉरी डेल एक्स। यस सर। क्या ये लिख सकते हैं इसको। तो वहां पर तभी जो पावर ट्रांसफर अक्रॉस पॉइंट की जो आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ यहाँ पर माइनस एफ tan थीटा। हाँ tan थीटा लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले tan थीटा लिखे sin थीटा की जगह, और फिर डेल वाई बाई टी, और माइनस एफ लिख देते हैं, tan थीटा की जगह क्या लिखे, डेल वाई बाई एक्स। गुड, डेल वाई बाई डेल टी। कैसा हुआ। यस सर। अच्छा ये देखो यहाँ पर F कुछ और नहीं, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यस सर। हियर लिख देते हैं यहाँ पर, हाँ। हियर F is nothing but टेंशन इन द the tension in the string, tension in the string. Is it alright? यस सर। टेंशन इन द स्ट्रिंग। और टेंशन को किस चीज से डिनोट किया, T। टेंशन टी इन द स्ट्रिंग लिख देते हैं, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। इज इट ऑलराइट। यस तो सर। जो पावर ट्रांसफर हुआ अक्रॉस पॉइंट Q है ना, वो क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस टी और डेल वाई बाई डेल एक्स और डेल वाई बाई क्या, ठीक। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। यस सर। अच्छा y इज इक्वल टू है गिवन, ये y जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द वेव प्रोपगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग, वो दिया हुआ है। यस सर। इक्वेशन ऑफ द वेव, इक्वेशन ऑफ द वेव propagating on the string. This is given as y is equal to a sin kx minus omega kx minus omega. t. This wave is propagating in the positive x direction. Yes. Amplitude a है, k क्या है, wave number 2 pi by lambda, lambda is the wavelength, और omega is the angular frequency, that Yes, is sir. equal to 2 pi by t, t is the time period. Yes ये sir. सब हम लोग मालूम है। तो यहाँ पर उससे हम लोग डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं, और डेल वाई बाई Del t. तो बताओ तो डेल वाई बाई डेल एक्स हम लिखते हैं क्या आएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, ए कॉस हो जाएगा Cos नहीं, kx के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्या और यहाँ के होना चाहिए, yes sir. पार्शियली डिफरेंशिएट किया है x रेस्पेक्ट में, t विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। Yes sir. क्या ये हो गया, अगेन डेल वाई बाई डेल टी लिखते हैं, डेल वाई बाई डेल टी, ये बोलो क्या होना चाहिए, a cos Cos kx kx माइनस ओमेगा टी, a माइनस ओमेगा minus omega. क्या। Yes sir. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर p के लिए, यहाँ तब पावर ट्रांसफर अक्रॉस पॉइंट Q, Yes sir. तो p कितना होना चाहिए, Minus then p is equal to minus t. माइनस टी, यहाँ पर देखो तो डेल वाई बाई डेल एक्स, ये है a और क्या Cos cos kx minus omega t. x माइनस ओमेगा टी Into k. है ना, और वहाँ पर क्या k, ये k हो गया, और ये लिखेंगे तो प्लस कर दिया जाए यहाँ पर, हाँ minus minus. क्या माइनस है, हाँ. तो a cos kx माइनस ओमेगा टी आई ओमेगा हो, Yes sir. ठीक है ना, तो a स्क्वायर हो जाएगा ये तो, हाँ. a स्क्वायर
के ओमेगा क्यों Yes. और टी और कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा Minus omega t. क्या ये होना चाहिए Yes, sir. ठीक है दिस इज द पावर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द पॉइंट Q ऑफ द स्ट्रिंग अब इसके लिए हम करें क्या अब T को हम हटाना चाहते हैं पहले ठीक है ना फिर उसके बाद एवरेज वैल्यूज क्या रखेंगे तो ट्रांसवर्स वेव जो प्रोपगेट कर रही है ठीक है ना Yes. तो वेलोसिटी ऑफ द वेव कितना होता है v इज इक्वल टू रूट ओवर t by sigma. k बाई सिग्मा राइट अच्छा, sorry. ठीक है ना और ये जो होता है So t by sigma. t बाई सिग्मा राइट t बाई सिग्मा सॉरी रूट ओवर t बाई सिग्मा और यह क्या होगा Omega by k. ओमेगा बाई k हाँ ठीक है ओमेगा बाई ठीक है तो इस स्क्वायर कर दिया जाए तो t बाई सिग्मा होगा ये Yes, sir. and this is equal to omega square By k square. by k square तो t कितना लिखना होगा हम लोग को Omega square sigma ओमेगा सिग्मा ओमेगा स्क्वायर बाई k square. कैसा है Yes, sir. तो t को इससे रिप्लेस कर दिया जाए इसमें तो जो पावर ट्रांसफर हुआ है क्रॉस पॉइंट p तो दैट कैन बी रिटन एज p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर नहीं k ओमेगा और t की जगह क्या लिखेंगे सिग्मा K Omega square by k square. k स्क्वायर है ना और cos स्क्वायर और क्या kx minus omega t. ओमेगा इज इट ऑलराइट Yes, sir. तो एक k को तो हम गायब कर सकते हैं Yes, sir. एक को लगाया हटा दिया जाए यहाँ पर हाँ. तो यहाँ a सिग्मा हम लिख देते हैं यहाँ पर सिग्मा a स्क्वायर क्या ओमेगा बाई k ठीक है ना और ओमेगा स्क्वायर ये रहेगा Yes, sir. और cos स्क्वायर K और kx माइनस ओमेगा t तो यहाँ पर लिखा जाए तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं ठीक है ना Yes, sir. और ये सिग्मा लिखते हैं हाँ. और ये v Yes, sir. ठीक ओमेगा बाई k ये क्या लिखा V. और cos स्क्वायर लिखे हमने अब kx माइनस क्या ओमेगा इज इट ऑलराइट Yes, sir. अब एवरेज पावर हमको जानना है तो एवरेज पावर ट्रांसफर्ड अक्रॉस पॉइंट Q तो एवरेज के लिए क्या करेंगे कि ये जो cos स्क्वायर के x माइनस ओमेगा t है उसका एवरेज वैल्यू रख दिया जाए Yes, sir. तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कितना होता है हाफ वो रिजल्ट हम लोगों ने पहले निकाल के रखा है तो उसको रख सकते हैं तो एवरेज पावर transferred across point Q of the string ठीक है ना Yes, sir. ये जो x हमने देखो ये पोजीशन x यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन स्ट्रिंग का ये डिस्प्लेस पोजीशन है Yes, sir. तो यहाँ के लिए इसके लिए दिया गया है तो ये लिखेंगे तो p एवरेज एंड दैट शुड बी इक्वल टू उसका हाफ रख दें तो Yes. क्या होगा हाफ a स्क्वायर Omega square. ओमेगा स्क्वायर Sigma. सिग्मा क्या ये होना चाहिए Yes, sir. प्रॉब्लम में हमने लिख दिया है रो नहीं वहाँ पर सिग्मा है रो के टर्म में हमको नहीं जानना है Yes, sir. ये सिग्मा मास पर यूनिट Yes. ठीक है नहीं जहाँ जरूरी होगा उस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं जहाँ होगा जैसे प्रॉब्लम में बात करेंगे तो देखेंगे इस एक्सप्रेशन को हम सिग्मा के टर्म में ही लिख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सिग्मा लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव प्रोपेगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग Yes, sir. वी मस्ट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन फिर देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है उसका हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे यूज कर सकते हैं लेट अस कंसीडर प्रॉब्लम
we have derived the relation average power transferred across a point, given point of the string. So that is given by P average equal to half a square omega square और sigma v. V. Yes. तो सिग्मा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, v वेलोसिटी ऑफ द वेव और a एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है? एंगुलर Angular फ्रीक्वेंसी। frequency. ठीक है ना? तो कैलकुलेट द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड अक्रॉस ए गिवन पॉइंट ऑन दिस स्ट्रिंग। तो P एवरेज हम लोग लिखें, P एवरेज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? Half हाफ a square हाँ omega square ओमेगा स्क्वायर sigma और सिग्मा और v। ठीक है ना? v इज इक्वल टू रूट ओवर t बाई सिग्मा होता है। Yes, sir. क्या? ठीक है ना? तो p एवरेज में उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा p एवरेज के लिए वह क्या हो जाएगा? हाफ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं Yes, sir. और सिग्मा या v की जगह रूट ओवर t बाई सिग्मा। Sigma. ठीक है ना? Yes, तो sir. इसकी जगह पर हम लिखें तो हाफ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और सिग्मा को अंदर कर दिया जाए तो ये t सिग्मा हो जाएगा। Yes, sir. क्या? हाँ. आप देखो तो क्वांटिटी जो दी गई है वो क्या क्या है? जो क्वांटिटीज हैं वो क्या क्या दिया हुआ है और उसमें हम रख देंगे। तो देखो तो ये a दिया हुआ है कितना? 1 ml Yes, sir. और 1 ml तो 1 into 10 to the power minus 3 मीटर हो जाएगा। Yes, sir. ओमेगा क्या दिया हुआ है? 200. 2 पाई n होता है। Yes, sir. ठीक है ना? तो यहाँ पर n स्क्वायर है तो इसको 200 दिया हुआ है इसकी। Yes, sir. अच्छा उसके बाद बोलो t क्या दिया हुआ है? 16 न्यूटन है और फिर सिग्मा क्या दिया हुआ है? 6 ग्राम 6 gram per meter. 6 ग्राम पर मीटर है। तो इसको लिखना होगा तो 6 और 10 टू द पावर माइनस 3 Yes, sir. केजी पर मीटर लिखेंगे। ठीक नहीं? अब इसको लिखने के बाद अब इसको वैल्यूज को इसमें रख दिया जाए तो P एवरेज जो हमारे पास कैलकुलेशन में आएगा, यू कैन डू योरसेल्फ। यहाँ पर हाफ लिख दिया गया, यहाँ पर a स्क्वायर, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह 2 पाई लिखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर लिख देंगे। हाँ. तो a स्क्वायर और यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर और क्या N square. ठीक है ना? और रूट ओवर t बाई सिग्मा नहीं t T सिग्मा। sigma. ठीक है? तो एक काम किया जाए, ये तो 2 हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर तो 3.14 Yes, sir. का स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर लिखना है तो ये 10 टू द पावर क्या आ जाएगा? -6 हो Minus जाएगा। 6. इसका स्क्वायर करेंगे तो Yes, sir. है ना? अब उसके बाद क्या लिखना है? n स्क्वायर लिखते हैं। तो n स्क्वायर क्या है? n क्या दिया हुआ है? 200 हर्ट्ज दिया हुआ है। Yes, sir. 200. n इज इक्वल टू 200. 200 हर्ट्ज है ना? Yes, sir. तो 200 हर्ट्ज है तो 200 का स्क्वायर कर देते हैं क्या? Yes, sir. ठीक? और t हो गया 60 न्यूटन और सिग्मा क्या लिखे? 6 into 10 to 6 into 10 to the power minus 3. -3 क्या? अब इसके कैलकुलेशन करने के बाद हम उधर देख सकते हैं क्या होना चाहिए? 0.473. 0.4 Joules per second. जूल्स पर सेकेंड। अब ये तुम खुद कर लो, क्या ये कोई आएगा आंसर? दिस इज आंसर नहीं? तो इसमें है कि ये एवरेज पावर ट्रांसफर जो है वो एक्सप्रेशन हम लोग जो निकाला है हम लोगों को याद होना चाहिए। ठीक? Now let us consider the second part. Now let us consider the second part of the problem. We have to find the total energy associated with the wave in 2 meter long portion of the string. Yes. 2 meter long portion of the string. मान लो कि string का ये portion है ना? N is given and this is equal to 2 meter. I suppose करो कि इसका cross section area S. Yes. हम लोगों ने देखा है कि एवरेज जो एनर्जी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम दैट वाज फाउंड टू बी हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा। Omega square.
पिछले क्लास में हमने इसको डिराइव किया था। ये एम्पलीट्यूड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रो ये लीनियर मास डेंसिटी नहीं है, ये डेंसिटी है, Yes, sir. यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द स्ट्रिंग, राइट। अच्छा, इस एक्सप्रेशन के लिए हम लिखना चाहें तो जरा ऐसे देखते हैं। वो तो मैंने वैल्यूज को मिटा दिया, गलती होगी वहां। Yes, sir. तो देखो, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी एसोसिएटेड विथ द स्ट्रिंग। यदि हम लिखें ई टी लिख दिया है तो देखो ये हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये टोटल एवरेज टोटल एनर्जी है जो यूनिट वॉल्यूम है। Yes, sir. यदि उसका लेंथ एल दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एस है, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, एल एस। Yes, sir. ठीक, और एक यहाँ पर तुम हाफ लिखो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल और रो टाइम्स एस जो होगा, ऐसे करते हैं, ये सिग्मा हो जाएगा। Yes. तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल और ए क्या, ये Sigma. ठीक। अब वैल्यूज दी है हमको, रख दो। हाफ हो गया ये, ए देखो एम्पलीट्यूड 1 mm दिया हुआ है ना, Yes, तो sir. 1 10 टू द पावर क्या Minus -3 3. का स्क्वायर कर देना। Yes, sir. ओमेगा का 2 पाई एन स्क्वायर, N square. ठीक है, तो 2 पाई तब 4 पाई स्क्वायर हो गया ये, Yes, sir. और एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर 200 हर्ट्ज दिया हुआ है, Yes, sir. उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। एल की जगह क्या लिखेंगे, 2 मीटर है, Yes, sir. राइट। और उसके बाद सिग्मा क्या है, 6. सिग्मा दिया है 6 ग्राम पर पर मीटर, मीटर। तो 6 हो गया और 10 टू पावर -3 -3. इतना केजी पर मीटर हो गया। Yes, sir. ये देखो हम लोगों का एक्सप्रेशन आ गया उस तरह का। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो वह कितना आना चाहिए, ठीक है ना। वो बोलो तो कितना आना चाहिए, 9.4 9.4 मिलीजूल 10 टू पावर -3 जूल. ये जूल आया होगा, तो ये 9.4 और इसको क्या लिख देंगे एम जी, ये मिलीजूल है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन में आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने आज क्या देखा था, एवरेज पावर ट्रांसफर्ड अक्रॉस ए गिवन पॉइंट ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, String. ठीक है ना। और उसके लिए एक्सप्रेशन निकाला था। और पिछले क्लास में हमने जो लिखा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग, और दोनों को मिलाकर यह हम लोगों ने सारे रिजल्ट को यूज किया। आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, ठीक। Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank